नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, हमने पिछले कई वीडियोस में कई टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आज हम एक स्थानीय भूगोल का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पर्यावरण की समस्याएं पूरे विश्व में देखने को मिलती हैं, लेकिन कई बार एग्ज़ाम्स में, इंटरव्यूज़ में स्थानीय लेवल की जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उन पर काफ़ी बातचीत या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले की पर्यावरणीय समस्याएं। जो गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या पर्यावरणीय समस्याएं पाई जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पर्यावरण की समस्याएं विभिन्न एरियाज में विभिन्न प्रकार की हैं, और जो गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उस पर कई प्रकार की समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या वाटर लॉगिंग की है। अगर आप देखें तो ये वाटर लॉगिंग का जो समस्या है ये सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। अभी हम वाटर लॉगिंग पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक वाटर लॉगिंग की समस्या है। इसके अलावा पॉपुलेशन बूम है, पॉल्यूशन है, लैंड डिग्रेडेशन है, हेल्थ हजार्ड है और हेल्थ हजार्ड है। इसके अलावा वेजिटेशन है। तो वेजिटेशन चेंज है, क्राइम हालांकि पर्यावरणीय समस्याओं में ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में एनवायरनमेंट समस्याओं में क्या क्या शामिल है। तो जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि गंगानगर ज़िले और हनुमानगढ़ ज़िले में एक सबसे बड़ी जो पर्यावरणीय समस्या है उसमें वाटर लॉगिंग बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और वाटर लॉगिंग जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आप पहले आप एक बार मैप देख लें कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बात करते हैं। जो वाटर लॉगिंग का जो मैप है ये देखें आप, अगर इस मैप को आप ध्यान से देखें तो जहाँ जहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल जा रही है, ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये वाटर लॉगिंग एरिया है। ये पूरा का पूरा जल प्लावन का क्षेत्र है। वो चाहे ये एरिया हो, ये एरिया हो, ये एरिया हो, ये पीलीबंगा का एरिया हो, सूरतगढ़ का हो, यहाँ का हो, अनूपगढ़ में कुछ है, कुछ छतरगढ़ में एरिया। तो ये जो मैप है ये कंबाइंड गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलों का कंबाइंड मैप है, जो कि 1994 में अलग हुआ था। तो वाटर लॉगिंग की समस्या को अगर आप ध्यान से देखें मैप में तो आपको इस इलाके से जो है टीपी से होता हुआ ये जो पूरा बेल्ट है, ये पूरा का पूरा इंदिरा गांधी कैनाल का एरिया जो है पूरा का पूरा जल प्लावन की समस्या से या वाटर लॉगिंग की समस्या से ग्रसित है। अलग अलग एरियाज में जल प्लावन की समस्या अलग अलग कारणों से है। आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि क्या है वाटर लॉगिंग है। क्या वाटर लॉगिंग क्या है कि जब धरातल का जल किन्हीं कारणों से धरातल से अपने आप ऊपर आने लगता है। जब ज़मीन के नीचे पानी मिलता है तो उसे हम भूजल कहते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर भूजल कितना है, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 10 फीट, यानी 10 फीट खोदेंगे तो पानी मिलेगा। लेकिन जल प्लावन वाले क्षेत्रों में, वाटर लॉगिंग वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि पानी सतह से ऊपर आ जाता है किन्हीं कारणों से, और हम उसको माइनस वाटर टेबल के नाम से जानते हैं कि वहाँ पर जो है वो माइनस वाटर टेबल कहलाता है। तो इन सभी इलाकों में जो है वो पानी जो है वो सतह के ऊपर आ चुका है और ऊपर आकर के पानी खड़ा हुआ है। ये अलग अलग एरियाज में पानी अलग अलग खड़े होने के कई कारण हैं, और वो कारण हम लोग उनमें से कुछ कारण अभी देखते हैं, जिनमें कि वाटर लॉगिंग के बहुत से कारण हैं। हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में वाटर लॉगिंग कई कारण हैं, उनमें से एक है इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज।
ड्रेनेज, यानी कि ये जो सरफेस है, सरफेस ड्रेनेज, यानी कि धरातल पर ढलान ना होने की वजह से और प्राकृतिक नदियां ना होने की वजह से और प्राकृतिक नदी नाले ना होने की वजह से नदियों का बहाव, नहरों का बहाव जो है वो प्राकृतिक ढलान की तरफ से नहीं है। तो पानी प्राकृतिक ढलान की ओर नहीं जाता है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो पानी बाहर की ओर बह नहीं पाता है, वहीं खड़ा रह जाता है। दूसरा कारण है जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, सीपेज फ्रॉम दी कैनाल्स। तो खासकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना वाला जो क्षेत्र है, आप एक बार कारण देखें फिर दोबारा हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या स्थिति है। सीपेज फ्रॉम दी कैनाल्स, तो इंदिरा गांधी नहर के एरियाज में क्या होता है कि उसमें कुछ खामियां रह गई थी बनाने में, जिसकी वजह से पानी जो है वो ज़मीन के नीचे रिस रहा था और रिसा हुआ पानी अपने आसपास के क्षेत्रों में बह करके और वहाँ पर खड़ा हो जाता है, वहाँ पर स्थिर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जल प्लावन की समस्या या वाटर लॉगिंग की समस्या आती है। इंदिरा गांधी नहर के आसपास जो सूरतगढ़ का इलाका है उनके आसपास ये सारी की सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। गंग कैनाल का जो एरिया है और भाखड़ा कैनाल का जो एरिया है, वहाँ पर जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन का मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई। आज अगर हमारी पानी की बारी है और हमारी फसलों को पानी चाहिए या नहीं चाहिए तो भी हम पानी लगाएंगे क्योंकि हमारी बारी है, और जब जब हमारी बारी आएगी तब तब हम पानी लगाएंगे, चाहे फसलों को चाहिए चाहे नहीं चाहिए। तो हम ओवर इरिगेशन जो कर रहे हैं, उस ओवर इरिगेशन के वजह से गंग नहर के इलाके में और भाखड़ा कैनाल के इलाके में जल प्लावन की समस्या उत्पन्न हो रही है, यानी कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो रही है। आप देखें कि जो बड़ोपल और रंग महल का इलाका है, वहाँ जो जल प्लावन की समस्या है उसका कारण है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है कि धरातल पर ऊंचे ऊंचे टिपों के बीच में कुछ गहरे भूभाग होते हैं, तो ऊंचे ऊंचे इलाकों से पानी बहता हुआ उन गहरे भागों की तरफ आता है और वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो बड़ोपल का जो एरिया है वो थोड़ा लो लाइंग एरिया है, थोड़ा सा निचला एरिया है, जहाँ से आसपास के क्षेत्र से पानी आकर के और वहाँ पर जमा हो जाता है। तो इन इलाकों में जो है वो वाटर लॉगिंग की समस्या जो है उसे हम लोग कह सकते हैं डिप्रेशन, यानी कि अवसाद की वजह से इन इलाकों में जल प्लावन की समस्या है। फिर लिफ्ट कैनाल ड्यू टू इरिगेशन एंड स्लोप। अब जो कुछ एरियाज में लिफ्ट कैनाल्स लगाई गई हैं, आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी नहर के जो खासकर पूर्वी भाग जो है, बाएं हाथ के जो भाग हैं, उन इलाकों में धरातल थोड़ा सा ऊंचा है और उन इलाकों में हमने पानी पहुंचाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया है, बड़े बड़े पंपों का इस्तेमाल किया है, बड़े बड़े पंप हाउस लगाए हैं जो उस वाटर को वहाँ से लिफ्ट करके और ऊंचे इलाके पे जाकर के छोड़ते हैं। तो ऊंचाई की तरफ उसको पहुँचाने के लिए हमने लिफ्ट कैनाल्स का इस्तेमाल किया है। लिफ्ट कैनाल्स के साथ समस्या क्या है कि लिफ्ट कैनाल में हम लोग जो है नहरों का पानी ऊपर तो चढ़ा देते हैं, ढलान के ऊपर पंप के द्वारा नहर का पानी तो चढ़ा देते हैं, लेकिन जो पानी ज़मीन में रिस गया वो ढाल के विपरीत नहीं जा पाता है। तो वो ढाल के विपरीत न जाने से के कारण लिफ्ट कैनाल के आसपास के जो एरिया होते हैं वहाँ पर वो वापस सतह पर निकल आता है और जिससे कि फिर वाटर लॉगिंग की समस्या होती है। तो लिफ्ट कैनाल के आसपास जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो इस वजह से कि हमने ऊपर का पानी तो, सतह का पानी तो मोटर पंप से खींच करके आगे भेज दिया, लेकिन जो पानी ज़मीन में रिस गया वो वहीं खड़ा रहता है और बाद में जब वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो फिर धरातल के ऊपर से वापस आना शुरू करता है। इसी प्रकार से जो लिफ्ट कैनाल के पास स्लोप की वजह से जाता है। और एस्केप क्या होता है कि हमने एस्केप पहले आपको दिखा दें क्या होता है। ये क्या है कि इस तरह का एक एस्केप होता है, ये पानी इकट्ठा करके और यहाँ से पानी को हम लोग बड़ी नहरों में डालने के लिए कुछ जगह पर एस्केप बनाते हैं। और ये बहुत पुराना एरिया है, पुरानी फ़ोटो है, लगभग 20-25 साल पहले की फ़ोटो है। रंग महल के आसपास जो है एस्केप नियर रंग महल, जब मैं पीएचडी कर रहा था उस दौरान की फ़ोटो है। और ये एस्केप होते हैं, इस तरह से पानी को इकट्ठा करके हम वापस नहरों में डाल देते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखें जो वाटर लॉगिंग की समस्या है कई जगह पर, तो जो पानी की समस्या अलग अलग
वाटर लॉगिंग की समस्या अलग अलग जगह पर अलग अलग है, तो अलग अलग प्रकार से आपको समझाने की कोशिश है कि जैसे कि कुछ इलाके में अलग तरीके से होता है और कुछ इलाके में अलग तरीके से। इसी प्रकार से जब एस्केप जो छत्तीसगढ़ का एरिया है और रंग महल का एरिया है, वहाँ तो ये एस्केप के कारण जो है जल प्लावन की समस्या हो रही है। लेकिन जहाँ रावतसर का जो एरिया है, रावतसर में दूसरे प्रकार से जल प्लावन का कारण है कि वहाँ पर जिप्सम की परत मिलती है ज़मीन के नीचे, और ज़मीन के नीचे जिप्सम की परत मिलने के कारण पानी जो है वो ज़मीन में रिस नहीं पाता है। जब ज़मीन में रिस नहीं पाता है तो वो पानी वापस धरातल के ऊपर आकर के खड़ा हो जाता है रावतसर में बस स्टैंड के पास, और उसका जो एक जीवनसर के जो गांव है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जल प्लावन की समस्या उत्पन्न हो गई है। रावतसर के बारे में भी आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि जो रावतसर का जो एरिया है, ये देखें, ये जो तस्वीर है ये भी आज से लगभग 20-25 साल पुरानी है। 20-25 साल पहले ये रावतसर का बस स्टैंड हुआ करता था, और इस बस स्टैंड के चारों तरफ एक तालाब इकट्ठा हो गया था। किसकी वजह से? जल प्लावन की वजह से या वाटर लॉगिंग के कारण। आज जो है इसकी तस्वीर बदल चुकी है क्योंकि हमने इसमें सुधार किए हैं, लेकिन ये 20-25 साल पहले रावतसर का बस स्टैंड इस प्रकार से हुआ करता था कि पूरा का पूरा एरिया उसमें पानी भरा हुआ था। इसी प्रकार से अगर आप ध्यान से देखें तो जो वाटर लॉग्ड एरियाज हैं, उन एरियाज में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है कि आप ये देखें कि ये भी एरिया जो डाबली खुर्द के आसपास एरिया, पूरा एरिया जल प्लावन की समस्या के कारण, यहाँ पर जंगल हुआ करता था पूरा का पूरा, वो सारा जंगल सूख गया क्योंकि वाटर लॉगिंग का नुकसान हुआ। वाटर लॉगिंग से इस इलाके में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ डाबली खुर्द के पास। अब थोड़ा जाकर के इन एरियाज में सुधार देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार अगर आप ध्यान से देखें तो ये अब आप देखें कि ये जो एरिया है ये एक्वेटिक वेजिटेशन इन डेजर्टिक कंडीशंस। आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे कि पर्यावरण की क्या समस्याएं आई हैं। पर्यावरण की एक समस्या ये भी है कि मरुस्थलीय भाग में समुद्री प्रकार की जलवायु या एक्वेटिक जलवायु या जलीय जलवायु वनस्पतियाँ जो है वो मिलती हैं। तो ये वनस्पतियाँ जो पानी में होती थी, जो समुद्र के किनारे होती थी, जो डेल्टाई भागों में होती थी या जो दलदली भागों में होती थी, ऐसी वनस्पति अब हमें गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ पर के वाटर लॉगिंग की समस्या है, वहाँ पर हमको ये देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से देखेंगे वाटर लॉगिंग की समस्या के क्या कारण है। एक तो जो धरातल पर जो है वो ड्रेनेज नहीं है, प्रॉपर जो अपवाह तंत्र नहीं है। दूसरा जो है नहरों से, खासकर इंदिरा गांधी कैनाल के आसपास का एरिया जो है, अभी वापस आपको मैप दिखाते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल के आसपास के एरिया सीपेज हो रही है। इसी प्रकार से जो गंग नहर और भाखड़ा का एरिया है वहाँ पर ओवर इरिगेशन से दिक्कतें आ रही हैं। बड़ोपल और रंग महल का जो एरिया है वहाँ पर धसे हुए भूभाग है, इसलिए वहाँ पर जो है वाटर लॉगिंग हो रही है। लिफ्ट कैनाल रजियासर और उसके आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ पर जो वाटर लॉगिंग है वो लिफ्ट कैनाल की वजह से हो रही है कि ऊपर का पानी तो खींच लिया लेकिन नीचे का पानी वहीं खड़ा रहता है। छत्तीसगढ़ और रंग महल में फिर एस्केप की वजह से, एस्केप अभी आपको दिखाया क्या होता है। रावतसर में जो कारण है वो जिप्सम का कारण है। जिप्सम का कारण है कि वहाँ पर जो है वो वाटर लॉगिंग हो रही है। इसी प्रकार से जो वाटर लॉगिंग जो एरियाज है, ये वो मैप है जो वाटर लॉगिंग का है। आपको बताया कि ये जो एरिया है सारा का सारा पीलीबंगा के आसपास का ये है बड़ोपल और रंग महल का एरिया। बड़ोपल और रंग महल में जो वाटर लॉगिंग है वो डिप्रेशन के कारण आई है। सूरतगढ़ में जो वाटर लॉगिंग है वो इंदिरा गांधी नहर की सीपेज की वजह से आई है। इसी प्रकार से जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, यहाँ आपको मालूम है कि यहाँ पर एस्केप बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ और रंग महल में जो एस्केप है उनकी वजह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग देखी जा सकती है। और जो गंग नहर, ये भाखड़ा नंबर का एरिया है, ये गंग नहर का एरिया है, यहाँ जहाँ भी वाटर लॉगिंग की समस्या है, सेम की समस्या है, वो सेम की समस्या जो है वो ओवर इरिगेशन की वजह से आई हुई है। अब समस्याएं तो आ गई, लेकिन इनका समाधान किस प्रकार से होगा। इनके समाधान के लिए हम क्या करते हैं कि क्या क्या समाधान के तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे अभी रावतसर में हमने बनाया है सेम नाला, कि उसके पानी को वहाँ से ट्रांसफ़र करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, नहरों में डाल रहे हैं। या हमने बड़ोपल के पास जो है बड़े बड़े पंप लगा करके
और उस इलाके के पानी को पंप के द्वारा लिफ्ट करके और दूसरी नहरों में डाल रहे हैं। उसका भी काफ़ी सुधार इस वडोदरा एरिया में देखने को मिल रहा है। इस जगह पर जो है रावतसर के आसपास जो सुझाव आया था कि जो जिप्सम की परत है उसमें ड्रिल करके और छेद कर दें जिससे कि पानी नीचे जा सके, तो ड्रिल करके छेद करके भी नीचे पानी भेजने की एक प्रयास चल रहा है। इसके अलावा ऐसी वनस्पति लगाएं जो कि ज़्यादा पानी कंज्यूम करती हो, जैसे सफ़ेदा, वो लगाएं, तो उससे भी आसपास के एरिया में वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम हो सकती हैं। जो भी नहरें बनाएं उनकी तली हम इतनी मजबूत और पक्की बनाएं कि पानी का सीपेज बिल्कुल कम हो पाए, तो उससे भी हम लोग वाटर लॉगिंग को रोक सकते हैं। तो इसी ऐसे कई समाधानों से हम लोग जो सेब की समस्या है उसको रोक सकते हैं। अगर इनके अलावा आप देखें तो जो हमारा जो ये एरिया है, इस एरिया में और भी कई समस्याएं हैं, पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की और भी कई समस्याएं हैं जिसको ध्यान दिया जा सकता है। जैसे पॉपुलेशन बूम, हमारे इस इलाके में एग्रीकल्चर होने के कारण, नहरी क्षेत्र होने के कारण जनसंख्या में ज़बरदस्त बूम आया है। गंगानगर की जनसंख्या जो है वो लगभग 22 लाख के आसपास है और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या लगभग 19 लाख के आसपास है। इसी प्रकार गंगानगर जो है वो एक ज़माने में, अगर गंगानगर शहर की बात करें तो यहाँ पर केवल 35 लोग होते थे जब रामनगर हुआ करता था, उससे पहले हुआ करता था। आज गंगानगर शहर की जनसंख्या 3 लाख को छूने जा रही है, 2.5-3 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या पहुँच चुकी है। तो जनसंख्या भी हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा पोल्यूशन देखें आप, एयर पोल्यूशन देखें, एयर पोल्यूशन अलग अलग जगह पर अलग अलग कारणों से है। जैसे श्रीगंगानगर में इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है श्रीगंगानगर में, और इस इलाके में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। शुगर मिल जहाँ पर है उससे जो है वो काले रंग के कण जो है वो शुगर मिल में से उड़ कर और आसपास के इलाके में जल में और वायु प्रदूषण कर रहे हैं। सूरतगढ़ के पास थर्मल पावर प्लांट जो है उससे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण आसपास के इलाकों में फैल रहा है। और फिर आजकल जो एक नई समस्या आ रही है कि हमारे जो कि दोनों ही ज़िले किसान वर्ग हैं, एग्रीकल्चर में है, तो यहाँ पर हम लोग जो है पराली बहुत जला रहे हैं। पराली जलाने से धुआं उत्पन्न होता है, धुआं उत्पन्न होने से पूरे वातावरण में पोल्यूशन और स्मॉग का फैलाव होता है जो कि नुकसानदायक है। अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक की बात में हम ध्यान दें, गंगानगर के जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गाड़ियों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी जिसकी वजह से इस इलाके में प्रदूषण बढ़ रहा है। आप देखें कि सूरतगढ़ की जो सड़क है, ये ट्रैफिक फ्लो मैप है गंगानगर का, जो लाइन जितनी मोटी है उस लाइन में उतना ज़्यादा ट्रैफिक है। आप देखेंगे गंगानगर और हनुमानगढ़ की जो ट्रैफिक है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार से कर्णपुर की तरफ जो है वो भी, कर्णपुर, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ की रोड सबसे ज़्यादा मोटी है। इसका मतलब है कि इन इलाकों में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है। उसके बाद जो है ये हनुमानगढ़ से लोहर और भादरा जो सड़क जा रही है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। इसी प्रकार से जो सूरतगढ़ से अनूपगढ़ की तरफ जा रही है उस रोड में भी काफ़ी ट्रैफिक है। तो ये जो ट्रैफिक की रेखाएं दिख रही है, हनुमानगढ़ रोड है, आपको सूरतगढ़ रोड है, पीलीगंगा रोड है, लोहर भादरा रोड है, इन पर ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। तो ये ट्रैफिक की बढ़ती हुई समस्या की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा जो है दूसरी बड़ी समस्या हमारे पास क्या है कि अगर आप देखें तो पोल्यूशन के बाद लैंड डिग्रेडेशन है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है ज़मीन का प्रदूषण। इसमें खनन, जिप्सम का खनन हो रहा है, हम खोद करके ज़मीन वैसे ही उबड़ खाबड़ छोड़ देते हैं। सूरतगढ़ के पास क्लीन का मतलब होता है जो ईंट भट्टे हैं उनके लिए जब ज़मीन खोदी जाती है तो वो ज़मीन भी बेतरतीब खोद करके छोड़ दी जाती है। इसी प्रकार से ईंट भट्टों, लोहर भादरा के इलाके में ईंट भट्टों ने बहुत बेतरतीब तरीके से ज़मीनें खोद कर छोड़ दी हैं, जिससे कि उन इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण और खड्डे हो जाते हैं, पानी भर जाता है, मलेरिया फैल जाता है, उनसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान पर्यावरण का हो रहा है। मानकसर के पास जो टिब्बा है, बहुत फेमस टिब्बा है। इसके अलावा और इलाके में जो रेत के टिब्बे हैं वहाँ से वैध और अवैध खनन की वजह से रेत शिफ्ट कर रहे हैं और जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मानकसर के पास से तो इतना ज़्यादा रेत को शिफ्ट कर दिया गया है कि एक ज़माने में टिब्बा सड़क पर था, अब सड़क से कई फीट दूर चला गया है इसी अवैध और वैध खनन की वजह से। जब आप माइनिंग की बात करते हैं और ईंट भट्टों की बात करते हैं, उनसे ज़मीन में क्या नुकसान होता है, हम आपको भी दिखाते हैं कि ईंट का क्या नुकसान होता है। ये देखिए आप,
सूरतगढ़ का जो इलाका है, ये सूरतगढ़ का इलाका है। यहाँ पर जो है ये फोटो भी बहुत पुरानी है, सारी की सारी इन भट्टों की वजह से पूरी की पूरी ज़मीन का नुकसान होकर कई हेक्टर भूमि जो है वो इन उबड़ खाबड़ खड्डों की वजह से खराब हो गई है और यहाँ पर प्रदूषण और मलेरिया और मच्छर इत्यादि देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम और आगे बात करें प्रदूषण की, पर्यावरण के नुकसान की, तो आप देखेंगे कि इस इलाके में जो पर्यावरण का और नुकसान के जो तरीके हैं उसमें लैंड डिग्रेडेशन, हेल्थ हैजार्ड्स, हमारे इस इलाके में स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें कि मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस ए, बी। ये क्यों है? ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर ऑफ सतलुज, कि सतलुज में जो कि प्रदूषित जल आ रहा है और उस प्रदूषित जल की वजह से जहाँ जहाँ से इंदिरा गांधी नहर जा रही है वहाँ वहाँ एक बीमारियाँ हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। और वर्तमान में देखें तो मलेरिया और डेंगू भी इस इलाके की एक सामान्य समस्या बन गया है, क्योंकि जो प्रदूषित जल है उसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है। इसके अलावा अगर देखें तो इस इलाके में पर्यावरण चेंज आ रहा है, पर्यावरण की वनस्पति में चेंज आ रहा है, जैसे कि हनुमानगढ़ में देखें, INGP नहर के आसपास देखें, कृषि की वजह से देखें, हनुमानगढ़ के पास सड़क के किनारे पर फ्रांस के पेड़ लगे हुए हैं, जो इस इलाके की वनस्पति नहीं थी। वो कोनिफरस ट्रीज जैसी आकृति वाले पत्ते हैं जो मरुस्थल में नहीं मिलते हैं, लेकिन वहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो है इंदिरा गांधी नहर के पास जो एक्वेटिक वेजिटेशन, अभी आपको फोटो दिखाई दी, दोबारा दिखाएंगे, और डेजर्टिक कंडीशन में वो जलीय पौधे उग रहे हैं। फॉग केयर और खेजड़ी जैसे जो पौधे थे वो खत्म हो रहे हैं और उनकी जगह जूलिया फ्लोरा फ्रांस, जूलिया फ्लोरा विलायती बबूल जो बाहर से लेके आए थे, जो हमारे इलाके की ज़मीन का नुकसान कर रही है, विलायती बबूल जैसी वनस्पति वो हो रही है, पॉपुलर हो रहा है, सफ़ेदा हो रहा है, जो यहाँ की वनस्पति नहीं थी। तो अपने यहाँ पर वनस्पति में भी चेंज देखने को मिल रहा है। अब आप देखेंगे वनस्पति के जो अभी आपको बताया कि जो एक्वेटिक वेजिटेशन है, ये देखें, ये समुद्री वनस्पति है जो कि मरुस्थलीय इलाके में मिल रही है, तो फिर हमारी वनस्पति में चेंज दिख रहा है। इसी प्रकार से अगर हम क्राइम की बात करें तो क्राइम जो है वो हालांकि पर्यावरणीय समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी नहर के आने की वजह से, इंदिरा गांधी नहर के आने की वजह से और बाकी पानी आने की वजह से जो है क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। खासकर जो हमारे यहाँ के क्राइम का नेचर है बाकी ज़िलों से अलग है, जैसे कि पानी की बारी के लिए लड़ाई होना या खेती की लड़ाई होना या ज़मीन के लिए लड़ाई होना। तो ये जो पंजाब की जो बीमारियां थी क्राइम की, वो नहर के साथ साथ गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी आ गई हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अलग अलग वीडियो हम जो है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बनाएंगे अलग अलग समस्याओं के प्रति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार से हम गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले की अन्य जानकारी भी दूसरी वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए आप ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।